नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। करऊ कृपा श्री दामोदर मुँह पे। करऊ कृपा श्री दामोदर मुँह पे। श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। गुण गंभीर श्री व्यास नंदन जुके। तुव प्रसाद सुजस रस गाम। नागरिदास की तुम ही सहायक। रसिक अनन्य निप्रति मन भाव। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण चरण। शिव साकार के अकारण कृपा के फलस्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। श्री रसिक आनंदमाल जी की चर्चा हेतु पिछली कथा में हम सबने नाहरमल जी के चरित्र का श्रवण किया, फिर नरवाहन जी के परम पावन चरितामृत का श्रवण किया और इसी क्रम में आज की कथा में हम सब लोग श्री विट्ठल दास जी के चरित्र का श्रवण करेंगे। विट्ठल दास जी जो महाप्रभु जी के अत्यंत प्रिय शिष्य हुए, बहुत कृपा प्राप्त हुए महाप्रभु जी के। उन्हें महाप्रभु जी का बहुत संग किया, संग की प्राप्ति हुई। विट्ठल दास जी के कृपा से, विट्ठल दास जी के भाव से हमको महाप्रभु जी के वो दो पत्री प्राप्त होते हैं। महाप्रभु जी की वाणी श्री 84 जी, सुधा निधि, स्फुटिक वाणी। इसके अतिरिक्त जो दो पत्री हैं ये बहुत विशेष हैं, जो हित के विशुद्ध भाव को प्रकट करती है, हित के अंदर के भाव को प्रकट करती है, हित की बोली को प्रकट करती है। कि एक जिसके हृदय में प्रेम होता है ना, उसका हृदय बहुत भारी हो जाता है, उसकी वाणी अपने आप बड़े निर्मल हो जाती है। सेवक वाणी में पाके धर्मी प्रकरण में सेवक जी महाराज उस व्यक्ति का वर्णन करते हैं जो हित का है, जिसके हृदय में हित प्रकट हो गया है, उसका क्या लक्षण होगा, उसकी बातें अपने आप हमको अच्छी लगने लग जाएंगी, बोले मीठी लगने लग जाएगी, इत्यादि इत्यादि। महाप्रभु जी ने वो दो पत्री में अपना संपूर्ण हृदय प्रकट करके रख दिया। पत्री तो ना जाने कितने होंगे महाप्रभु जी के, अनेकों अनेकों शिष्यों से होंगे, परंतु दो पत्री हमको प्राप्त हैं और वस्तुतः हित की कृपा से ही प्राप्त हैं। तो उन दो पत्री का श्रवण भी हम लोग इसी इसी चरितामृत में श्रवण करेंगे, जब विट्ठल दास जी के चरित्र का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। विट्ठल दास जी का चरित्र हमको सिखाता है कि हमारे हृदय में भाव भावना कैसे विराजमान होते हैं। हम लोग रोज स्वामी जी से प्रार्थना करते हैं, श्री जी से प्रार्थना करते हैं, हित जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर भाव प्रकट हो। और रसिक की परम गति यही है कि उसके अंदर सहचरी भाव प्रकट हो जाए। यत् किंगिरीषु बहुशः खलु काकुवाणी नित्यं परस्य पुरुषस्य शिखण्डमूले। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्द श्रीमत्पराग परमाद्भुत वैभवाया। वृंदावनेश्वरी के जो कोमल चरण हैं वो हमारे अंदर प्रकाशित हो जाए। श्री ध्रुवदास जी महाराज, वाणी स्फुरित नहीं हो रही है, ध्रुवदास जी महाराज को बहुत प्रयास कर रहे हैं ध्रुवदास जी महाराज, वाणी स्फुरित नहीं हो रही है, तो स्वामी जी उसे एक विनय करते हैं, जब चरण तुम्हारे देखूं तब जन्म सफल कर दे मेरी स्वामिनी प्यारी राधा। जय राधा प्रेम गाथा। जब तेरे के कंठ लगा तब अपनो भाग मना। तो वैसे ही लाडली जो प्रकट होती हैं, और प्रथम पद सेवक ध्रुवदास जी क्या कह रहे हैं
सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है, इत्यादि इत्यादि। खैर, आसन की बड़ी आवश्यकता है। हाँ, अपने अंदर हम रोज प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर भक्ति प्रकट हो, हमारे अंदर प्रेम प्रकट हो, इत्यादि इत्यादि। पर क्या हमने प्रेम और भक्ति के लिए अपने हृदय में आसन बिछा के रखा है? जो हम लोग का अनुष्ठान करते हैं, आप लोगों ने कहीं ना कहीं का अनुष्ठान देखा होगा। कुछ नहीं तो सत्यनारायण की कथा तो देखी होगी। सत्यनारायण की जब कथा होती है तो उसमें स्थान दिया जाता है, नौ ग्रह को स्थान दिया जाता है, प्रजापति को स्थान दिया जाता है, गौरी गणेश को स्थान दिया जाता है, श्री सत्यनारायण भगवान को स्थान दिया जाता है, सब देवी देवताओं को स्थान दिया जाता है कि वो आए और इसमें अपने अपने निहित स्थान पे आकर के विराजमान हो। इसी प्रकार हम अपने अंदर प्रेम और भाव भक्ति चाहते हैं, पर क्या हमने उसको आसन दिया, स्थान दिया? अब आसन क्या है? आसन है दैन्यता। जितना हमारे अंदर दैन्यता प्रकट होगी, उतने भाव भक्ति हमारे अंदर ठहरेगी। हमारे अंदर भाव आते हैं, थोड़े समय उस भाव का हम रमण करते हैं, उसका चिंतन करते हैं, उसको चखते हैं, फिर दूसरे ही क्षण वो भाव विस्मृत हो जाता है, पता नहीं ना जाने कहाँ वो भाव चला जाता है, क्योंकि उसको आसन नहीं मिला। वो आया था, चीज ने ना जाने कितनी बार हम पे कृपा करी थी। चीज तो बड़ी भोली भाली है, कोई टूटे से भी राधा राधा बोल दे उस पर कृपा कर देती है, भूल से भी कोई उनका नाम ले ले उस पर कृपा कर देती है। हम तो विनय से राधित हृदय से उनको पुकार रहे हैं, अहो लड़ेती इतनी मोह पे कृपा करो बलि जाऊं, सोवत जागत रटू निरंतर राधा राधा गाऊं। हम तो उनसे पुकार रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। कई बार श्री जी ने कृपा करी, पर हमने आसन नहीं बिछाया था। आसन है धन्यता का आसन। धन्यता का आसन हमारे अंदर तब आएगा, कई बार हम कथा में बात कर चुके हैं, आज फिर वही बात का निवेदन करेंगे आप सभी से कि धन्यता का आसन उसी हृदय में आता है। धन्यता कोई खरीदने की वस्तु नहीं है कि आप ये साधन कर लें, ये नियम कर लें, ये व्रत कर लें, आपको धन्यता प्रकट हो जाएगी। धन्यता तो भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। जब कोई दीर्घ काल तक भगवान की सेवा करता है तो भगवान अनुग्रहित होते हैं उसकी सेवा पे, और उसे जो है धन्यता प्रदान करते हैं। धन्यता उसी के हृदय में आती है, इसके अंदर कृतज्ञता होती है। कृतज्ञता हम अपने आप ला सकते हैं, धन्यता नहीं ला सकते। धन्यता का ढोंग तो कर सकते हैं पर धन्यता नहीं प्रकट कर सकते। पर हमारे हाथ में क्या है, हम कृतज्ञता प्रकट कर सकते हैं। जो व्यक्ति कृतज्ञ होगा उसके अंदर धन्यता सहज भाव से प्रकट होगी। कृतज्ञता सिखाते हैं सेवक जी की ये 4 पद, जो हरि वंश को नाम सुनावे, तन मन प्राण तासु बलिहारी, जो हरिवंश उपासक सेवे, सदा से ताके चरण बिचारी, जो हरिवंश गिराज से गावे, सर्वस देहु तासु परवारी, जो हरिवंश को धर्म सिखावे, तो मेरे प्रभु ते प्रभु भारी। ये है कृतज्ञता। जो हरिवंश को नाम सुनावे, तन मन प्राण तासु बलिहारी। ये है कृतज्ञता। जब तक कृतज्ञता नहीं आएगी तो धन्यता नहीं प्रकट होगी। फिर भाव यहाँ पे ये है, हम आसन बनाए अपने अंदर। भाव भावना तो विश्राम करेंगे ही करेंगे, और उनकी वो आते ही विश्राम करने के हेतु आते हैं और चले जाते हैं। उनके आने का हेतु जाने के लिए नहीं है, वो तो विश्राम करने आए हैं, वो तो बैठने आए हैं हमारे हृदय में, पर हमने आसन नहीं बिछाया उनके लिए। हम आसन बिछाएं, कृतज्ञता का आसन बिछाएं। खैर, चरित्र में आए, श्री विठल दास जी का चरित्र आता है कि जब महाप्रभु जी देवबन से वृंदावन आए, तो जैसे नाहरमल जी जब श्रवण किया कि महाप्रभु जी वृंदावन चले गए, बड़े व्याकुल हो गए। नाहरमल जी अपने घर परिवार को लेकर के आ गए वृंदावन, महाप्रभु जी के पीछे पीछे पद चिन्हों का उद्गाहन करते हुए। ऐसे ही कुछ श्री विठल दास जी भी आ गए। जब विठल दास जी को पता चला कि देवबन से राधा नवरंगी लाल जी की सेवा श्री वंचंद महाप्रभु को सौंप करके महाप्रभु जी श्री वृंदावन धाम आकर राधा
डाल की रस विस्तार की विलास का विस्तार कर रहे हैं। श्रवण करते ही श्री विठ्ठल दादी सपरिवार आ गए। देवबन में थे, अच्छा भरण पोषण हो रहा था परिवार का, परंतु बिना कुछ सोचे समझे सबको एक क्षण में त्यागते हुए, हित के प्रेम में सब कुछ त्यागते हुए चले आए। कहते हैं कि जब वृंदावन वास करना है तो हमको हृदय में इतना धैर्य रखना चाहिए। दीजे तीजे जो मिले, साक पत्र कछुआए, ताही में संतोष करे, रहे अधिक सुख पाए। ये भाव जब तक हमारे अंदर सुदृढ़ नहीं हो तब तक वृंदावन वास की हमें भावना नहीं रखनी चाहिए। इतनी बात होनी चाहिए। हमें सुख सुविधा भी चाहिए, वृंदावन का वास भी करना है। यद्यपि श्री जी कृपा करें सुख सुविधा हमको दे दें, वो एक अलग बात है, पर हमें उसका भोगी नहीं बनना चाहिए। सुख सुविधा का अगर हम भोगी बनेंगे तो हम प्रेम को भोग नहीं कर पाएंगे। और वृंदावन में तो प्रेम की नदी बहे चहुओर। आज वही चरित्र है, विठ्ठल दास जी का चरित्र हमको सिखाता है कि वृंदावन के बाहर भी कैसे उन्होंने वृंदावन प्रकट कर दिया। तो बिना कुछ सोचे समझे सपरिवार चले आए वृंदावन धाम। अच्छा खासा भरण पोषण आता परिवार का, आ गए वृंदावन। अब तो ऐसी स्थिति हो गई कि वृंदावन का वास तो कर रहे हैं पर घर गृहस्थी का पालन भी अच्छे से नहीं हो पा रहा है। जैसे तैसे जो कुछ है उसमें घर गृहस्थी का पालन जैसे तैसे करके वृंदावन का वास कर रहे हैं। एक बार की बात है, यमुना जी का पुलिन था, महाप्रभु जी विराजमान थे। महाप्रभु जी के मध्य में कुछ कृपा पात्र जन एवं श्री विठ्ठल दास जी विराजमान थे। और महाविठ्ठल दास जी इतने प्रवीण थे, इतने विद्वान थे कि उनकी विद्वत्ता की चर्चा दूर दूर तक थी। ऐसे सौराष्ट्र का एक राजा था। सौराष्ट्र के राजा ने सोचा कि ये तो बड़े शुद्ध भक्त हैं, श्री विठ्ठल दास जी बड़े विद्वान भी हैं, क्यों ना इनको हम अपने राजमहल का प्रधानमंत्री के पद में बिठा दें। सोचा कि बड़े ईमानदार हैं, बड़े इनकी प्रभुत्व के बारे में सुना है, इनको तो यहीं पे विराजमान करना चाहिए। ठीक है, राजा ने फरमान भेजा। महाप्रभु जी विराजमान थे, सब रसिक विराजमान थे, विठ्ठल दास जी विराजमान थे। राजा के दो सिपाही वहां पे आए, उतरे आकर के। राजा के सिपाहियों ने कुछ पढ़ना चाहा, विठ्ठल दास जी को दिया। विठ्ठल दास जी बोले जो कुछ है यहीं पे पढ़िए, आप यहीं पे मैंने गुरुदेव के आगे जो आपके मन का भाव है गुरुदेव के सामने ही प्रकट कीजिए। ठीक है भाई। तो पढ़ने लगे सिपाही। सिपाही ने कहा कि जो सौराष्ट्र का राजा है उसने श्री विठ्ठल दास जी को अपने सभा का प्रधानमंत्री बनाने के हेतु आमंत्रित किया है, वो आए और यहाँ पे जो है राजपाट संभाले आकर के। महाप्रभु जी ने उनकी तरफ देखा, विठ्ठल दास जी ने महाप्रभु जी की तरफ देखा। महाप्रभु जी ने विठ्ठल दास से कहा कि विठ्ठल दास, तुमने ये उपाधि पाने के लिए, पद पाने के लिए कोई साधन नहीं किया था, कोई प्रयास नहीं किया था, ये तुमको स्वतः प्राप्त हुआ है, अपने आप प्राप्त हुआ है। मतलब ये तुम्हारा प्रारब्ध है। अपने आप अगर कुछ प्राप्त हो रहा है, हमने तो कुछ किया ही नहीं। कभी कभी होता है ना कि हमने जिस चीज के लिए मेहनत भी नहीं करी, कुछ उसके लिए प्रभुत्व भी नहीं की लगाया अपना, ना हमने उसके लिए कोई साधन किया, अपने आप वो चीज वस्तु हमको स्वतः प्राप्त हो जाती है। वो कहीं ना कहीं हमारे प्रारब्ध होते हैं। महाप्रभु जी बोले कि ये आपका प्रारब्ध है जो आपके पास अपने आप आया है, और आपकी भलाई इसी में है कि आप ये स्वीकार करें। महाप्रभु जी की आज्ञा को सिर आंख रख करके एक शब्द भी नहीं बोले विठ्ठल दास जी। यही एक अच्छे शिष्य का लक्षण है। गुरु तो गुरु बना हुआ है, अगर हम अच्छे शिष्य बन जाए तो गुरु के हृदय की संपत्ति हमारे अंदर प्रकट हो जाएगी। जिस प्रकार पिता की संपत्ति का अधिकारी पुत्र अपने आप होता है, ऐसे ही गुरु की संपत्ति का अधिकारी भी शिष्य होता है। पर हम शिष्य तो बने, गुरु तो गुरु बन गया, पर हमको भी तो शिष्य बनना पड़ेगा। कुछ नहीं बोले। और ये आप और हम, हमारे और आपके हृदय में तो थोड़ा बहुत प्रेम वृंदावन के प्रकट होता है रसिकों के चरण ब्रज से, और ये साक्षात वो रसिक है, इनके हृदय में कितनी पीड़ा हुई होगी। ऐसा छोड़ छाड़ के वृंदावन आए और वृंदावन से अब फिर वापस जाना पड़ रहा है। बिना कुछ बोले, कुछ नहीं कहा। फिर महाप्रभु से दो प्रार्थना करी, कहा कि आप मेरे इष्ट हैं, मेरे साधन है, और मेरे साध्य भी आप ही हैं। मैं आपके बिना क्षण भर भी नहीं रह सकता। मेरा नियम है कि मैं रोज आपके चरणों का पूजन करता हूँ, रोज आपका दर्शन करता हूँ। मुझ पे एक कृपा कीजिए, मैं आपका चित्र बनवाना चाहता हूँ। मैं आपका चित्र बनवा लूंगा और वो चित्र को अपने संग ले जाऊंगा, आपके चित्रपट को।
आप प्रकट में तो मेरे संग नहीं होंगे, आपके चित्रपट को ही आपका स्वरूप मान के मैं इसकी सेवा करूंगा। महाप्रभु जी ने आज्ञा दी। तो महाप्रभु जी का प्रथम चित्रपट श्री विट्ठल दास जी ने बनवाया। आज हम लोग राधा वल्लभ जी का दर्शन करने जाते हैं। राधा वल्लभ जी के मंदिर के जस्ट बगल में जो हितजू का मंदिर है, हितजू का चित्रपट है, तो वो विट्ठल दास जी ने बनवाया हुआ चित्रपट है। हितजू का विट्ठल दास जी वो चित्रपट लेकर के चले गए अपने संग, राष्ट्र निकल गए। और दूसरी क्या बोला कि हम रोज आपका चन्नामृत और झूठन प्रसादी पाना चाहते हैं। ठीक है, झूठन प्रसादी के लिए हितजू ने आज्ञा करी, आप पा लीजिएगा। तो राष्ट्र गए। अब जितना वेतन मिलता था विट्ठल दास जी को राजा से, जितना वेतन मिलता था, मतलब उनको सैलरी जितनी मिलती थी, वो पूरी की पूरी सैलरी वो हितजू की सेवा में लगा देते थे। कैसी सेवा? उन्होंने 4 सिपाही रख रखे थे विट्ठल दास जी ने। मतलब 2 सिपाही भेजते सौराष्ट्र से वृंदावन, रोज हितजू का चन्नामृत और रोज हितजू का झूठन प्रसादी रोज पाते, उनको भेजते वहां पे, वो झूठन प्रसादी चन्नामृत लेकर के आते, पाते, फिर 2 सैनिक उधर चले जाते, मतलब 4 सैनिक हमेशा सेवा में लगे रहते थे। तो उनका पूरा वेतन इसी में निकल जाता था। स्थिति में कोई फर्क नहीं हुआ, जो स्थिति वृंदावन में थी उनकी गृहस्थी की, वही स्थिति वहां पे भी रही। अपनी खुद के सुख का विचार करे बिना अपने गुरु की सेवा में इतना महत्व बुद्धि है हितजू के चन्नामृत के प्रति, हितजू के उच्चिष्टामृत के प्रति विट्ठल दास जी की, कि विट्ठल दास जी अपने पूरा वेतन उसी में निछावर कर देते हैं। ऐसे शास्त्र आज्ञा करता है कि हर एक गृहस्थ को जो उसकी इनकम है उसका 10% तो दान करना ही चाहिए। शिव पुराण, विष्णु पुराण और पद्म पुराण आज्ञा करती है कि जितना हमारी कमाई है उसका 10वां भाग हमको जो है दान में देना चाहिए। इससे हमारा जो आय होती है पवित्र हो जाती है। विट्ठल दास जी ने समस्त दे दिया। यही होता है प्रेम का मार्ग, जहाँ सब कुछ निछावर आता है बिना कुछ सोचे समझे। तो सेवा में रत थे विट्ठल दास जी उस राजा की। महाप्रभु जी पत्र लिखते हैं विट्ठल दास जी को। 2 पत्र प्राप्त होते हैं। पत्रों की व्याख्या करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि पत्रों की, इन दोनों पत्रों की व्याख्या करना सबसे बड़ी दुष्टता हम कर रहे हैं इन पत्रों की व्याख्या करते हुए। क्यों? क्योंकि ये पत्र तो सुनने और कहने के विषय नहीं है, ये तो अनुभव करने के विषय है। यद्यपि आपके और मेरे पास इसके सिवा और कोई साधन भी नहीं है। हम लोग तो सुन सुना के ही कुछ कार्य कर सकते हैं। हमारे अंदर कहाँ इतना भाव कि हम इसको श्रवण कर सकें, समझ सके। तो जैसे श्री जी की इच्छा को मान करके हम लोग प्रथम पत्र में प्रारंभ करते हैं। अब आगे जो शब्द होंगे वो श्री महाप्रभु जी के शब्द होंगे। महाप्रभु जी कह रहे हैं, श्री सकल सुख संपन्न रस रीति बढ़ावन चिरंजीव मेरे प्राणन के प्राण विट्ठल दास जोग लिखतम श्री वृंदावन रजोप सेवी श्री हरिवंश जोड़ी सुमरन बंचनो। जय हो। सबसे पहले महाप्रभु जी हम लोग को पत्र के माध्यम से श्री विट्ठल दास जी का परिचय दे रहे हैं। विट्ठल दास जी का परिचय देते हुए महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं? श्री सकल सुख संपन्न रस रीति बढ़ावन। विट्ठल दास जी को क्या कह रहे हैं कि तुम श्री सकल सुख गुण संपन्न हो, तुम्हारे अंदर सारे गुण हैं। बहुत बड़ी बात है। गुरु कभी अपने शिष्य के अंदर के गुणों को व्याख्या नहीं करता। महाप्रभु जी सबसे पहले कह रहे हैं सकल गुण संपन्न, सारे गुण आपके अंदर प्रकट है विट्ठल दास जी। रस रीति बढ़ावन, जिन्होंने मेरे प्रदत्त करी हुई रस रीति को बढ़ाया है। चिरंजीवो मेरे प्राण के प्राण विट्ठल दास जोग लिखतम, आप मेरे प्राणों के भी प्राण हो। प्रेम जब बोलता है तो प्रेम करा देता है। प्रेम के शब्द ही कुछ ऐसे हैं। अभी जब वृंदावन गए थे थोड़े दिन पहले, तो जय जय के पास गए थे। क्या बताएं कि जो होता है ना, हम लोग संसार में देखते हैं कि एक पुत्र जब थोड़ी सी आगे बढ़ता है, उसका नाम होता है, तो सबसे ज्यादा खुशी उसके पिता को होती है। यही बात जब जय जय के पास गए, उनको अंदर हृदय के कुछ भाव अपने बताए, तो इतने प्रसन्न हो रहे थे, हम आपको वर्णन नहीं कर सकते उस स्थिति का, इतने प्रसन्न हो रहे थे। उन्होंने तो आसपास जो लोग बैठे थे उन्होंने बुलाया और बुला बुला के मेरा परिचय करवा रहे थे। वो ये नहीं कहा कि ये है, पता नहीं क्या क्या बोला उन्होंने। हम तो वो शब्द बोल भी नहीं सकते यहाँ पे जो उन्होंने बोला वहां पे। हम बोलेंगे तो वो अनुचित लगेगा, क्योंकि हम अपने मुंह से वो शब्द बोलेंगे, अनुचित लगेगा बहुत कहते हुए। और आपको सच बताया, वो शब्द हमने आज दिन तक किसी से कहे भी नहीं। एक सुने कान सुने, दूसरे कान से निकाल दिए, ऐसे से बात उन्होंने बोली।
क्या बता सकते हैं? वो दिख रहा था कि जब शिष्य थोड़ा सा हितजू की तरफ बढ़ता है ना, तो गुरु का हृदय कैसे सिराता है देख देख कर। जय हो, जय हो, मेरे प्राण के प्राण, तुम मेरे प्राणों के प्राण। गुरु सोचता है कि मैं इसको क्या दे दूं, प्राण उसके निछावर आते हैं शिष्य के प्रति, जो हितजू की तरफ बढ़ जाता है। कहते हैं कि अगर अच्छा शिष्य मिल जाए तो गुरु के बड़े भाग होते हैं, और अच्छा गुरु मिल जाए तो शिष्य के बड़े भाग होते हैं, और दोनों ही अच्छे हो जाएं तो प्रियालाल मिल जाते हैं। गुरु तो सामर्थ्यशाली है, अब बस हमको शिष्य अच्छा बनना। कहते हैं चिरंजीव मेरे प्राण के प्राण विठल दास, जोग लिखतम मैं लिख रहा हूं, श्री वृंदावन रजोग सेवी, श्री हरिवंश जोड़ी सुमरन बंचनो। अपना परिचय दे रहे हैं महाप्रभु जी, मैं कौन हूँ? श्री वृंदावन रजोग सेवी हूँ, वृंदावन की रज का सेवक हूँ। महाप्रभु जी अपना परिचय दे रहे हैं। दैन्यता, दैन्य हृदय में ही प्रेम प्रकट होता है। महाप्रभु जी के हृदय में आसन बिछा हुआ है, उनकी वाणी प्रकाशित कर रही है। व्यक्ति का परिचय दो चीजों से होता है, एक उसके नेत्र और एक उसकी वाणी। हितजू के नेत्र और वाणी दोनों ही प्रेम प्रदान करने वाले हैं। अतुलिक सुख बरसत सदा सुंदरता की राशि। हितजू के नेत्र कितने सुंदर, हितजू की वाणी कितनी ललित है। तो प्रेमी का लक्षण उसके नेत्रों से और उसके वाणी से अपने आप प्रकाशित हो जाता है कि ये प्रेमी है, इसके हृदय में क्या स्थिति है। रजोग सेवी बोल रहे हैं अपने आप को, जबकि वृंदावन को प्रकट करने वाले ये स्वयं है। कह रहे हैं मैं वृंदावन की रज का सेवक हूँ, श्री हरिवंश जोड़ी सुमरन बंचनु, और मैं तुमको प्रिया प्रीतम की याद दिलवाता हूँ, जोड़ी सुमरन बंचनु। ये सार बात यहाँ पर महाप्रभु जी ने कह दी। इस दिन गान रूप माधुरी को पान, एक काम श्यामा श्याम सो। यही तो सार है ना। कही सवन की एक रुचि, कथन श्रवण सुमिरन परितीति। सेवक जी कह रहे हैं सवनी की एक रीति, कथन श्रवण सुमिरन परितीति। यही है सुमिरन, प्रियालाल का सुमिरन, ये समस्त सुखों का खान है और मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। सुमिरन करते 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 उनकी रूप माधुरी अपने आप प्रकट हो जाती है। प्रयास मत करना, आप सभी से मेरा एक प्रार्थना है, अपना अनुभव से बता रहे हैं, कभी भी आंख बंद करके प्रयास मत करना, चिंतन करने का, उनका रूप माधुरी को इमेजिन करने का प्रयास मत करना, कल्पना मत करना उनके रूप की, आपका भाव खराब हो जाएगा। कभी प्यार की कल्पना मत करना। अगर नहीं दिख रहे हैं ना तो उनके नाम का चिंतन करना है। तो जो नहीं दिख रहे हैं आंख बंद करके हरिवंश नाम का चिंतन करो, दीर्घ काल तक करते रहो, यही हितजू है। हरि हरिवंश भेद नहीं हुए, इनका नाम में और इनमें कोई भेद नहीं है। नाम का चिंतन करो। राधा वल्लभ लाल नहीं देख रहे, राधा लाल के नाम का चिंतन करो। श्री जी नहीं दिखे, राधा नाम का चिंतन करो। चिंतन नाम करते करते इनका रूप अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। इमेजिन मत करना, अपने आप प्रकाशित होगा, और वही रूप प्रकाशित होगा जो उनका नौ निविद निकुंज जिस रूप में विराजमान होंगे। जोड़ी सुमरन बंचनो, जोड़ी सुमरन मत रहो। इस प्रकार एक हाथी मत रहता है, ऐसे ही प्रेमी प्रेम में मत रहता है। हरिवंश सुनाम सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जूझिनके। नित श्री हरिवंश सुनाम कहे, नित राधिका श्याम प्रसन्न रहे। कछु साधन और नहीं तिनके, सुख संपत्ति दंपति जूझिनके। जोड़ी सुमरन मत रहो और इसी में हमेशा मगन रहो, निकल ना पाओ। जो व्यक्ति मगन होता है उसका मन भी उसको उस चीज से नहीं निकाल सकता है। मगन होना बहुत बड़ी बात है। संसार में मगन रहता है, छोटे मोटे सुख में मगन रहता है, पर भगवान में मगन होना बहुत ऊंची स्थिति की बात है। जिसका हृदय पवित्र है और जो दीर्घ काल तक भगवान की सेवा करी है, वही उनमें मगन रह पाएगा। क्योंकि मगन की स्थिति, जो मत्त की बात यहाँ कही जा रही है, मत्त की स्थिति ऐसी है, देखो हम बैठते हैं, सबसे बड़ा दुश्मन बाहरी नहीं, इसमें दुश्मन हमारे अंदर बैठा, हमारा मन हमको भजन से भगाता है, सद्भाव से भगाता है। पर मत्त की जो स्थिति होती है उसमें मन भी हमारा साथ नहीं देता है। अब कोई व्यक्ति कोई नशा किया होता है तो वो नशे में मत्त होता है, वो चाह करके भी अपने आचार विचार में नहीं रह पाएगा, अब फॉर्मल नहीं रह पाएगा। सरल शब्दों में कहा जाए तो फॉर्मल नहीं रहेगा, वो इनफॉर्मल हो जाएगा।
क्योंकि वो मत्त है। ऐसे ही जब प्रेमी मक्त हो जाता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ नाम वाणी ही दिखती है। जोड़ी जो है सुख बरसत है और तुम कुशल स्वरूप हो। कह रहे हैं ये जो प्रिया प्रीतम की जोड़ी है ये सुख का स्वरूप है, सुख बरसत है, इनसे हमेशा सुख का वर्षण होता रहता है। तुम कुशल स्वरूप हो और तुम कुशल हो, तुम अधिकारी हो इस जोड़ी के। आगे महाप्रभु जी बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। तिहारे हस्ताक्षर बारंबार आवत हैं, सुख अमृत स्वरूप हैं, पत्री वाचन आनंद उमड़ी चले हैं। कि आपके बार बार पत्र आते हैं विठल दास जी, सुख अमृत स्वरूप हैं, अमृत तुल्य सुख मुझे प्राप्त होता है जो आपके पत्र मेरे पास आते हैं। और मैं ये पत्री बांचते समय आनंद उमड़ी चलो है, मेरे अंदर जो आनंद आ रहा है, बड़ा उन्मत्त आनंद आ रहा है ये पत्र लिखते समय। उनके हृदय में तो हम प्रवेश भी नहीं कर सकते, महाप्रभु जी के हृदय में क्या आ रहा है। पर आप अभी तक हमने आधा पत्र भी नहीं पूरा किया है, अभी तक लेश मात्र भी अनुभव नहीं होने दिया महाप्रभु जी ने कि एक वार्ता एक गुरु और शिष्य के मध्य हो रही है। तुम कुशल स्वरूप हो, कह रहे हैं कि सकल गुण संपन्न, तिहारे हस्ताक्षर बारंबार आवत हैं, सुख अमृत स्वरूप है। ये शब्द गुरु के हैं शिष्य के प्रति। एक मन हो चुका है, ध्रुवदास जी ने बिना कुछ संकोच के कह दिया, एक वैसे स्वभाव एक, सहज जोरी स्वभाव एक, सहज जोरी सोहिनी, एक डोरी प्रेम की ध्रुव बंधे मोहन मोहिनी। कोई लीला हुई नौनिबित निकुंज में तो सबका मन एक है, सखियन के उर ऐसी आई, ब्याह विनोद रचे सुखदाई। सबके मन, यह बात सबके मन भाई, सबके मन में एक बात आती है, मन एक है। प्रेम की स्थिति, जब प्रेम बहुत अपार स्थिति में आ जाता है तो स्थिति एक ऐसी आती है जब मन एक हो जाता है। आप कुछ बोलना चाहो और सामने वाला वो शब्द बोल दे, जो आप बोलना चाह रहे हो कोई शब्द नहीं है, वही सामने वाला उसी बात को शब्दों में अंकित कर दे। आप जो अनुभव कर रहे हो वैसे ही प्रतिकूल आचरण कर दे। अगर ऐसा व्यक्ति आपको अपने जीवन में कभी भी मिला है, चाहे पिता पुत्र के रूप में, चाहे मित्र के रूप में, चाहे पति पत्नी के रूप में, चाहे भाई बहन के रूप में, किसी भी संबंध में अगर आपको जीवन में कोई एक ऐसा व्यक्ति मिला है जो आप जो बोलना चाहे वो अपने आप समझ जाए, अब मन एक हो जाए, तो बहुत कृपा है भगवान की आपके ऊपर। क्योंकि मन एक होना बहुत मुश्किल है संसार में, बहुत मुश्किल है। अरे लोगों के विचार एक नहीं होते हैं, लोगों के आचरण एक नहीं होते हैं, तो मन की बात हो रही है, मन एक हो जाए लो। मतलब प्रेम की बहुत ऊंची स्थिति वहां पे आ गई है जहाँ पे मन एक हो गया है। यही भाव यहाँ पे श्री विठल दास जी महाप्रभु जी के मध्य विराजमान है, मन इनका एक हो गया है। तो यहाँ पे औपचारिकता की आवश्यकता नहीं रहती है। हम लोगों ने हिंदी में छोटे में स्कूल में लिखा होगा ना, हम लोग हिंदी में पत्र लिखते थे, पत्र। तो एक होते थे औपचारिक और एक अनौपचारिक पत्र, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स। तो जो फॉर्मल लेटर होता था, औपचारिक पत्र, वो हम लोग प्रिंसिपल को लिखते थे या किसी अधिकारी को लिखते थे। पर जो अनौपचारिक पत्र होता था हम किसको लिखते थे, अपने मित्र को लिखते थे। याद होगा ना आप सबको, हम लोग अपने मित्र को, फ्रेंड को लिखते थे, अनौपचारिक इनफॉर्मल लेटर्स। तो मतलब जिससे हमारा ज्यादा हृदय का जुड़ाव होता है ना, वहां पे औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होता है, अनौपचारिकता स्वभाव वस्तुतः अपने आप प्रकट हो जाती है। वही बात यहाँ पे कह रहे हैं, तिहारे हस्ताक्षर बारंबार आवत हैं, सुख अमृत स्वरूप है, पत्री वंचन आनंद उमड़े चले हैं। अपने हृदय की बात कह रहे हैं। आगे तो महाप्रभु जी बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, मेरी बुद्धि को इतनो शक्ति नहीं जो कही सका, पर तो ही जानत हूं। क्या कही सका कि मेरे अंदर कितना आनंद आ रहा है। मेरी बुद्धि में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं तुमसे कह सकूं कि मेरे अंदर कितना आनंद इस समय आ रहा है ये पत्र लिखते समय, पर तुम सभी जानत हो। देखो वही बात जो हमने कही, कैसे जान जाएंगे, क्योंकि मन एक हो गया है। अरे तुम तो जानते हो ना, ये बात तो हम हर किसी से तो ना कह सकते हैं तुम तो जानते हो। ये बात तो उसी कह सकते हैं ना जो हमारे मन की जान ले। मन मन की रुचि जान नेह विधि अनुसरे। सखियां क्या कर रही हैं, मन मन की रुचि जान, प्रियालाल के मन की रुचि जान के नेह विधि अनुसरे, प्रेम पूर्वक उसका अनुसरण कर रही है। ये बात महाप्रभु जी कह रहे हैं कि तो ही तो सब जानत हो, तुम तो सब जानक हो। कह रहे हैं सी सामने जो तुम पर बहुत प्रसन्न है। अब क्या विठल दास जी के लिए क्या रह गया जब गुरु ने ये बात कह दी, ये सामने जो तुम पे अत्यंत प्रसन्न है, अब क्या रह गया, जीत गए।
जीत गए जन्म। मानो ये शब्द कह करके महाप्रभु जी ने सामने जो का एहसास विठल दास जी को करा दिया। आगे महाप्रभु जी कह रहे हैं, हम कहाँ आशीष दें, हम यही आशीर्वाद देते हैं कि तिहारो आयुष बढ़ो और तिहारी सकल संपत्ति बढ़ो, तिहारे मन को मनोरथ पूर्ण होए और हम नेत्रन सुख देखें। आहा, हम कहाँ आशीर्वाद दें, हम क्या तुम इससे कह सकते हैं भला। हम यही आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा आयुष बढ़े, तुम्हारी सकल संपत्ति बढ़े। सकल संपत्ति मतलब तुम्हारा भजन। एक भक्त की संपत्ति तो उसका भजन ही होता है। तिहारे मन को मनोरथ पूर्ण होए, मन को मनोरथ, कोई छोटे मोटे मनोरथ हमारे तो नहीं रखते कि ये काम बन जाए वो काम बन जाए, उनके मनोरथ तो वही होते हैं। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैकमकरन्दरसौगपूर्णं हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमोग्रम् निर्वातय परम शीतलमाश्रयामि। मेरा आश्रय उसमें हो जाए, किसमें? श्री विश्वानंदन के कोमल चरणों में मेरा आश्रय हो जाए, यही इनका मनोरथ है। अब तो महाप्रभु जी ने कह रही है कि तुम्हारे मन को मनोरथ पूर्ण हुए। देता वही है जिसके पास है। महाप्रभु जी ने दे दिया कि तुम्हारे मन का मनोरथ पूर्ण हो, श्री विश्वानंदन के कोमल चरण तुम्हें प्राप्त हो जाएं और हम नेत्रण सुख देखें। जो हमारे घर के बड़े बूढ़े होते हैं ना, वो यही चाहते हैं कि जो हमसे छोटे हैं ना वो प्रसन्न रहें और हम उनको प्रसन्नता से देखें। ये बहुत बड़ी बात है। आजकल के समय में कोई व्यक्ति किसी की प्रसन्नता देख नहीं सकता है। आप लोगों ने श्री रामानुजाचार्य भगवान का चरित्र श्रवण किया होगा, तो रामानुजाचार्य भगवान के चरित्र में आता है कि उनके गुरु ने ही उनके संग विद्रोह किया। जब उनके गुरु ने देखा कि ये मेरा शिष्य तो बहुत बड़ा बन गया है, तो उन्होंने उन्हीं को मारने की साजिश रखी, रामानुजाचार्य को ही मारने की, कि ये मुझसे बड़ा बन जाएगा, इसका नाम हो जाएगा। अपने शिष्य को मारने की बात कही। और संसार में भी यही बात है, कोई किसी को देख के प्रसन्न हो जाए ये तो बहुत बड़ी बात है। लोग दुखी हो सकते हैं किसी को, लोग, अरे भाई आपके दुख में लोग दुखी भी हो जाएंगे, पर आपके सुख में आदमी सुखी नहीं होगा। आज के समय में दुख में दुखी होने वाले तब भी मिल जाएंगे, पर सुख में सुखी होने वाले बहुत कम मिलेंगे। जिसके हृदय में हित विराजमान, इसके हृदय में प्रेम विराजमान है, प्रिया लाल विराजमान है, वही आपके सुख में सुखी हो पाएगा। यहाँ कह रहे हैं हम नेत्रन सुख देखें, तुम प्रसन्न रहो और तुमको प्रसन्नता पूर्वक हम देखें। महाप्रभु जी का वात्सल्य इन शब्दों में प्रकट हो रहा है। उनके हृदय में बैठा हुआ वात्सल्य उमक उमक के आ रहा है कि तुम प्रसन्न रहो, तिहारे मन को मनोरथ पूर्ण होए और हम नेत्रन सुख देखें। वात्सल्य महाप्रभु जी का आ रहा है अपने शिष्य के प्रति। कह रहे हैं हमारी भेंट यही है, याहू काहू बात की चिंता ना करो, तिहारी पहचानते मोको श्री श्यामा जी बहुत सुख देते हैं। जय हो। निशब्द कर दिया महाप्रभु जी ने ये शब्द बोलकर कि अब क्या बोला जाए इसकी व्याख्या में, क्या समझा जाए। इतनी दैन्यता। यहाँ काहू बात की चिंता ना, विठल दास मेरी चिंता मत करना कि यहाँ पे सब कुशल मंगल है कि नहीं है, क्या चल रहा है यहाँ पे, किसी बात की चिंता मत करना। कह रहे हैं कि तिहारी पहचानते मोको श्री श्यामा जी अधिक सुख देते, बहुत सुख देते, कि तुम मेरे शिष्य हो इस पहचान से श्री जी मुझको सुख देते हैं। ये गुरु कह रहा है शिष्य से, इतनी बड़ी बात कह दी। ये तो हम शिष्य कहे अगर गुरु से तो चलो ठीक भी है, पर यहाँ गुरु कह रहा है और धन्यतावश कह रहा है। जो सकल सुख संपत्ति जिनके हृदय में प्रकट है, जो प्रकट करने वाले हैं, वो ये बात कह रहे हैं। बार बार इस बात को मैं कह रहा हूं, आज अभी फिर से कहूंगा कि भाई प्रेमी का हृदय तो दैन्य हो जाता है, क्योंकि प्रेम इतना भारी है। श्री ठाकुर जी ने अपने उल्टे हाथ की छोटी उंगली पर श्री गिरिराज जी को धारण कर लिया। जो 21 किलोमीटर लंबे, 7 कोस लंबे श्री गिरिराज महाराज हैं, उनको अपनी उल्टे हाथ की छोटी उंगली पे भगवान ने धारण कर लिया। छोटी उंगली पे भी नहीं, उल्टे हाथ की छोटी उंगली के नख पे, नाखून पे धारण किया है गिरिराज जी को। और श्री ठाकुर जी वही श्री कृष्ण अपने 10 उंगलियों से श्री वंशी को धारण कर रहे हैं। 10 उंगलियां लगा रहे हैं, दोनों हाथ 10 उंगली, और तब ठाकुर जी टेढ़े हुए जा रहे हैं, वंशी की तरफ झुके जा रहे हैं। इतने भारी है वंशी, क्योंकि वंशी तत् प्रेम रूपिका, वंशी साक्षात प्रेम स्वरूपा है। प्रेम बहुत भारी होता है।
ठाकुर जी भी बंसी को स्वभाव से स्वतः ही धारण नहीं कर पा रहे हैं, प्रिया जी की कृपा से बंसी को धारण करे हैं। जो प्रेम है वो बहुत भारी होता है, जिसके हृदय प्रकट होता है उसका हृदय दैन्य हो जाता है। कह रहे हैं तेरी पहचानते मौकों से श्यामा जो बहुत सुख देते हैं, तुम लिखो हो दिन 10 में आवोगे सोई आशा प्राण रहे हैं। यहाँ भी वात्सल्य भाव प्रकट कर रहे हैं महाप्रभु जी। उमड़ उमड़ के वात्सल्य भाव 2 पत्र में प्रकट किया है। कह रहे हैं कि तुम्हारा पत्र आया था कि तुम 10 दिन में मुझसे मिलने आओगे, और वही आस लगा के मैं बैठा हुआ हूँ। सोई आशा प्राण रहे हैं, श्री श्यामाजू बेगी ले आवे। श्री श्यामनी जी तुमको जल्दी ले आवे, बेगी ले आवे मतलब जल्दी ले आवे, जी मैं कह रहा हूँ। चिरंजीव कृष्णदास को जोड़ी प्रसन्न है, और कह रहे हैं श्याम बंदनी बिहार चंदन लेनो। कह रहे हैं चिरंजीव कृष्णदास, कृष्णदास की जोड़ी प्रसन्न है, मतलब श्री कृष्णदास जी कुशल से हैं और अब आज्ञा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? श्याम बंदनी बिहार चंदन लेनो, इसका आज्ञा कर रहे हैं। रजरानी और ठाकुर जी का प्रसादी चंदन, इसी को ही तुम धारण करना। हमारे संप्रदाय में 2 परिवार है, हमने बताया था, एक नाद कुल और एक बिंदु कुल। नाद कुल, नाद बिंदु परिवार रंगीलो। तो नाद कुल जो है वो रसिक परंपरा से आता है, और जो बिंदु कुल है वो गोसाई परंपरा, वंश परंपरा, वो शिष्य परंपरा महाप्रभु जी की। तो नाद कुल में रजरानी से तिलक लगता है, और बिंदु कुल में चंदन से तिलक लगता है, भगवान के प्रसादी चंदन से। अब वो लाल चंदन हो चाहे पीला चंदन हो, भगवान के चंदन से तिलक लगता है। क्योंकि महाप्रभु जी ने यहाँ पे आज्ञा दी है कि श्याम बंदनी बिहार चंदन लेना, कि श्याम बंदनी मतलब रजरानी, और नित्य और प्रिय प्रिया प्रीतम का जो प्रसादी चंदन है उसे तुम धारण करना। श्री कृष्णदासी मनोहारी को जोरी सुमरन बंचनो, कृष्णदासी और मनोहारी की तरफ से तुम्हें जोरी सुमरन बंचनो। चलो आप लोग बताओ, अभी चरित्र हुआ था महाप्रभु जी का, कृष्णदासी और मनोहारी कौन है? चलो कमेंट बॉक्स में बताओ सब लोग, देखें आप लोग को याद है कि नहीं याद है। कह रहे हैं श्री कृष्णदासी मनोहारी को जोरी सुमरन बंचनो, गोविंद दास संत दास को दंडौत, गांगो मैदा को कृष्ण सुमरन बंचनो, कृष्णदास मोहन दास को कृष्ण सुमरन बंचनो, रंगा को दंडौत, बनमाली धर्मशाला को कृष्ण सुमरन बंचनो। किसी को याद नहीं है कृष्णदास मनोहारी कौन है? ये तो जो कि अर्धांगनिया है, जो राधा वल्लभ लाल उनके आत्मदेव ब्राह्मण की पुत्रियां हैं। कृष्णदासी मनोहारी। तो इस प्रकार महाप्रभु जी ने प्रथम प्रत्य लिखा। प्रथम प्रत्य में महाप्रभु जी ने अपने वात्सल्य को, अपने कारुण्य को और दंता को प्रकट किया है, प्रकट नहीं किया है। और आपको एक बात बताए ना, इस पत्र में एक शब्द भी अतिशयोक्ति में नहीं बोला गया, ना इस भाव से बोला गया कि किसी के हृदय को क्षण भर की प्रसन्नता हो जाए। दिखावा नहीं है इसमें, जो उनके हृदय का वो प्रकट भाव है, निर्लिप्त भाव है, जो उमक उमक की उनकी वाणी के रूप में प्रकट हो रहा है। जो कह रहे हैं जैसी हित हरि वैसे आशीष देत मुख, चिरजीव भूतलिया जोरी। जब प्रेम बहुत कर लिया जाता है ना, जब बहुत किसी से हम प्रेम कर लेते हैं, तो बहुत प्रेम करने के बाद मुंह से बस आशीष ही निकलता है, देखा नहीं जाता कि वो बड़ा है या वो छोटा है, उसके लिए बस आशीष निकलता है, उसका कुशल के लिए आशीष निकलता है। महाप्रभु जी तो हमको आशीष देना सिखाया है। जिन्होंने लड़े तीसी स्वामी ने हमें दिए लाल से ने हम सागर छबीले, दिए पोक प्राणों में वंशी के वे स्वर, मिले जिनसे उन तक पहुँच के वसीले, महारंक को प्रेम साधन लुटा, उन्हें व्यास नंदन की जय बोलते हैं, जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हें व्यास नंदन की जय बोलते हैं, उन्हीं व्यास नंदन की
जय बोलते हैं। अब ये पत्री के बाद 10 दिन में आए होंगे विट्ठल दास जी दर्शन हेतु, आए और फिर गए वापस। तो वहां पे क्या हुआ, जो सौराष्ट्र का राजा था, बड़ा धर्मपूर्वक राजा था, तो गया द्वारकाधीश जी के दर्शन हेतु। द्वारकाधीश के दर्शन हेतु गया, वो प्रधानमंत्री हैं विट्ठल दास जी, तो वो भी संग में गए। द्वारकाधीश का दर्शन करने गए, वहां पे सबने द्वारकाधीश का दर्शन किया, वो विट्ठल दास द्वारकाधीश का दर्शन करने नहीं गए। उसी राज दरबार में कुछ लोग बड़े चिढ़ते थे विट्ठल दास जी से, उनको बड़ी ईर्ष्या थी कि ये राजा के बड़े प्रिय हैं। और हमें तो लगता है भगवान ने हर भक्त के जीवन चरित्र में ऐसा विधान जरूर बनाया है। भक्त जो है प्रसन्न रहता है, किसी से कुछ बोलता नहीं है और लोग आके उससे अपने आप चिढ़ने लग जाते हैं। चाहे बाईसा का चरित्र आप देख लीजिए, चाहे आप गोस्वामी तुलसीदास जी का चरित्र देख लीजिए, सूरदास जी, सबके चरित्र में आपको ये सब मिल जाएगा कि आकर के भक्त खुद ही भिड़ रहे हैं, भक्तों से आके लोग भिड़ रहे हैं, उनसे ईर्ष्या कर रहे हैं। ईर्ष्या करने वाले अपने आप आएंगे भक्तों के पास। देखो जब कमल में पराग होगा ना, तभी भंवरे उसके आसपास आएंगे उसका पान करने के हेतु। अगर पराग नहीं होगा तो घास में भंवरे नहीं मंडराएंगे, भंवरे तो वहीं मंडराएंगे जहां पे पराग होगा। यहाँ पराग है, भक्त का जो चरित्र है ना, भक्त का जो प्रेजेंस है वो पराग है, वो नेक्टर है, और उसे पीने के लिए ही वहां पे भंवर प्रकट होंगे। कुछ लोगों को बड़ी ईर्ष्या थी उनसे, अब उनको तो मौका भी मिल गया, जाके राजा से बोल दिए कि आप बड़ी उनके गुणगान करते हैं, उन्होंने तो द्वारकाधीश भगवान का दर्शन भी नहीं किया। राजा ने जब ये बात सुनी बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, मैं तो मान ही नहीं सकता कि इतने बड़े वैष्णव, इतने शुद्ध भक्त ने द्वारकाधीश भगवान का दर्शन नहीं किया, धाम में जाकर के दर्शन नहीं किया, धाम में जाकर के भी दर्शन नहीं किया। बोले मैं नहीं मानता, बुलाया जाए विट्ठल दास जी को। विट्ठल दास जी को बुलाया गया कि आप द्वारकाधीश जाकर के भी द्वारकाधीश का दर्शन क्यों नहीं करे। कहते हैं ना, ब्रज के रसिकों का भाव ही यह है। और हमारे श्री पूरी पीठाधीश्वर आदि गुरु शंकराचार्य भगवान, उनकी वो कहते थे कि हमें वृंदावन के रसिकों की वाणी का एक पद बहुत सुंदर लगता है। श्री भट्ट देवाचार्य भगवान की वाणी का पद है। भट्ट देवाचार्य जी कह रहे हैं, रे मन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा के बाहर, हरिहु को नानिहार। रे मन वृंदा विपिन निहार, वृंदावन की सीमा के बाहर अगर श्री शंख चक्र पद्मधारी से नारायण में खड़े होंगे तो भी मुझे उनको नहीं निहारना, वो मेरे उपास तत्व नहीं है। जो वृंदावन की भूमि के अंदर ललित त्रिभंगी मुरली मनोहर से श्याम सुंदर हैं, जिनके गले में वैजंती माला है, उनके अंगों में पीतांबर शोभायमान हो रहा है, जिनके मुकुट में मोर पंख विराजमान है और जो मुख से नित्य राधा नाम को टेर रहे हैं, वही मेरे उपास तत्व है। ब्रज की भूमि के अंदर जो मुरली मनोहर ठाकुर हैं, वही मेरे उपास तत्व है। बोल दिए विट्ठल दास जी कि नहीं, मैंने नहीं दर्शन किया। राजा बड़ा चकित हो गया, क्यों दर्शन नहीं किया आपने, ऐसा अपराध क्यों किया आपने। तो बोला, तो वो विट्ठल दास जी बोले कि भाई हमारे उपास तत्व तो श्री वृंदावन के राधा वल्लभ लाल ही है, जो मुरली मनोहर है, जो नित्य राधा नाम को टेरते रहते हैं, जो मेरे गुरुदेव के उपास्य ठाकुर हैं, वही मेरे भगवान है। राजा बोला कि आप तो उनसे बड़े दूर विराजमान हैं, आप कैसे उनका स्मरण कर रहे हैं। तो बोले, मैं उनसे दूर नहीं हूं, ना वो मुझसे दूर है, मैं तो कण कण में श्री राधा वल्लभ लाल विराजमान है, मैं तो कण कण में उनका नित्य विहार प्रकट हो रहा है। राजा बड़ा क्रोध में आ गया, बोला दिखाइए कहाँ है आपके श्री राधा वल्लभ लाल। यही होता है, भक्त के संग कसौटी बड़ी रखी जाती है। बाईसा को पता था कि विष है, ये नहीं कि अनजाने पी गई थी, पीछे से आकर के उसने बता दिया था कि भाई विष है इसमें, मत पियो। भाई साहब बोली, अब तो मैं चन्नामृत मान लिया है, अब तो मैं पीऊंगी ही पीऊंगी। रानी प्याला भेजिया रे, द्यो मेरा रे हार। रानी प्याला भेजिया रे, द्यो मेरा रे हार। अमृत कर दियो अरोगिया, मन सावड़ियो परनाय।
अमृत बन गया, आरोग्य काया प्रदान कर दी। जहां विष पा करके लोगों का शरीर रोगी होता है, तहां विष पा करके ये और आरोग्य हो गई मीनाबाई साहब, क्योंकि विश्वास था भगवान पे। कसौटी बड़ी कसी जाती है। राजा ने बोला, दिखाइए कहाँ है नित्य विहार। बिल्कुल वही सीन यहाँ पे हुआ जो राम दरबार में हुआ था। विभीषण जी ने माला दी राम जी को, राम जी ने हनुमान जी महाराज को दे दी कि लियो। हनुमान जी ने तोड़ तोड़ के सारी माला फेंक दी। विभीषण जी ने कहा, कहाँ है राम? दिखाया, ये है श्री राम। यही बात यहाँ पे राजा कह रहा है, कहाँ है प्रभु? विठल दास जी ने अपने अंग का वस्त्र उतारा और देखा, देखो मेरे रोम रोम से नित्य विहार प्रकट हो रहा है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। रोम रोम से विठल दास जी के नित्य विहार प्रकट हो रहा है। ये देखते ही संपूर्ण सभा में सब लोग विराजमान थे, सब चकित हो गए। ऐसे अनधिकारी लोगों को भी विठल दास जी ने अपने प्रभाव से नित्य विहार का दर्शन करा दिया, क्योंकि ये समर्थ संत है। ये अपनी कृपा से सब कुछ करा सकते हैं। तुम भी कृपा से सब होए बिहारी बिहारिण, कृपा से सब कुछ हो सकता है। और फिर जैसे ही उन्होंने नित्य विहार का दर्शन कराया, ये प्रसंग बड़ा सुंदर है। राजा तुरंत बोला कि विठल दास जी, मैं आपके शरणागत हूं, मुझे अपने शरण में ले लीजिए। मुझसे भूल हो गई आपको पहचानने में, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। विठल दास जी एक स्वर में बोले, बिना कुछ सोच विचारे हुए बोले कि मेरे गुरुदेव विराजमान है, वो समर्थ हैं। आपको शरणागति लेनी हो तो उनकी शरण में जाइए, उनकी शरणागति लीजिए। जबकि विठल दास जी ने इतने अनधिकारी लोगों को अपने नित्य विहार का दर्शन करा दिया है, पर फिर भी लेश मात्र भी इनके अंदर अहम नहीं है, प्रभुत्व नहीं है। एक सर ने बोला, मेरे गुरुदेव के शरणागत हो जाइए जाकर के। वही बात बार बार कह रहे हैं कि प्रेमी कह दे अपने आप दैन्य हो जाएगा। जहां भार पड़ेगा वो डाली अपने आप झुक जाएगी। यहाँ भार पड़ रहा है, महाप्रेम का भार पड़ रहा है, हित का भार पड़ रहा है। हित का भार पड़ते ही जो हमारे हृदय का आसन है धन्यता का, वो झुक जाएगा, हम झुक जाएंगे। विठल जी ने बोला कि आप मेरे गुरुदेव के शरणागत हो जाइए। अब ये जब घटना महाप्रभु जी को पता चली कि विठल दास के संग ऐसा ऐसा हुआ है, बड़ा उन्होंने दुख पाया, उनको ऐसी कसौटी में कसा गया, महाप्रभु जी से बात रही नहीं गई। महाप्रभु जी दूसरा पत्र लिख रहे हैं। दूसरी पत्री की चर्चा हम लोग कल की कथा में करेंगे, क्योंकि अब समय थोड़ा विश्राम की तरफ जा रहा है। कल की कथा में दूसरी पत्री की चर्चा करेंगे। खैर एक बात यहाँ पे देखनी है, एक प्रसंग आता है छोटा सा, उसकी चर्चा करके कथा को आज की विश्राम करते हैं। एक बार की बात है, हमने आपसे कहा ना विठल दास जी ने बहुत संग पाया महाप्रभु जी का। तो ऐसे ही की बात है, विठल दास जी आए महाप्रभु जी के पास दर्शन करने हेतु। तो उनके दोपहर का समय था। महाप्रभु जी राजभोग प्रसादी पाए थे राधा वल्लभ लाल की। विठल दास जी अपने घर से प्रसादी पा करके आए, खाना पीना खा करके महाप्रभु जी के पास आए। महाप्रभु जी प्रसादी पा रहे थे, उन्होंने उनके लिए पत्तल बिछा दिया, आओ तुम भी पाओ। अब बेचारे संकोच में मना नहीं कर पाए, घर से पा के आए थे, ठीक है। तो बिछा रखे थे पहले से ही, और जो है अब हम कुछ बोल नहीं पाए, चलो ठीक गुरुदेव कह रहे हैं। वह बाजरे की रोटी थी, बाजरे की रोटी तो और ही भारी होती है, पा ही नहीं पा रहे। थोड़ा सा कोरा तोड़ रहे, इधर उधर घुमा रहे, फिर थोड़ा सा पा रहे। अब वो तो मन की बात जानते हैं महाप्रभु जी, सब जान गए मन की बात। महाप्रभु जी ने क्या किया, उनकी वो आधी खाई हुई रोटी उनके थाल से ली और अपने थाल में रखी और खाना प्रारंभ कर दिया। कितनी ज्यादा बड़ी बात है, कितनी धन्यता। अब कि यहाँ पे संसार में देखा जाता है कि शिष्य अपने गुरु का उच्चिष्टामृत पाता है, यहाँ पे गुरु ने शिष्य का उच्चिष्टामृत पा लिया। ऐसी धन्यता तो आपको ढूंढे नहीं ढूंढ मिलेगी, ना भूतो ना भविष्यति, ना कभी हुई ना कभी हो रही और ना आगे कभी होगी। ऐसा भाव गुरु का अपने शिष्य के प्रति। तभी तो कह रहे हैं, रंगीलो राधा वल्लभ लाल, जय 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 श्री वृंदावन, की हिल मिल संग लाडली लाल, जय 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 श्री वृंदावन। ओ यमुना लीलमणि की धार, जय 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 श्री वृंदावन। प्रेम सुयस बरसत निज धाम, जय 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 श्री वृंदावन। ओ धन धन ब्रजवासी बड़ भाग,
जय 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 श्री वृंदावन। ओ प्रिय प्यारी को नाम, जय 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 श्री वृंदावन। छवि लो राधा वल्लभ लाल, जय 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 श्री वृंदावन। ये वृंदावन की लीला है भाई, जग से अलग ही मिलेगा वृंदावन हमेशा आपको। ये वृंदावन की लीला, मत मानो गुड़ को चीरा। चलो सब लोग मेरे संग गाओ, ये पंक्ति हम सब गुनगुनाते हैं, आप भी मेरे संग गाइएगा। ये वृंदावन की लीला, मत मानो गुड़ को चीरा। ये वृंदावन की लीला, मत मानो गुड़ को चीरा। जा मेरे ऋषि मुनि गए हार, रटे जा राधे राधे। जा मेरे ऋषि मुनि गए हार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। राधा अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। राधा सब वेदन को सार, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। राधा बेली सरकार, जपे जा राधे राधे। अलबेली सरकार है, अलबेली सरकार का अलबेला धाम है, जहां पे तो आपको सब अलग ही अलग मिलेगा। वृंदावन की लीला, मत जानो गुड़ को चीरा। जा में ऋषि मुनि गए हार। आगम निगम के, निगमागम के मन ना आवे, महाविष्णु के मन ना आवे, निगम के कौन बनावे। या रस के तभी अधिकारी, कृपा करें श्री राधा प्यारी। जब सामने जो कृपा होगी तभी इस रस का किनका प्राप्त। प्रथम सखियों के चरण पखारो, तब या रस को किनका पाऊं। तो इसी भाव से आज की कथा में हमने प्रथम प्रक्रिया का श्रवण किया। कल की कथा में शेष चरित्र और द्वितीय प्रक्रिया का श्रवण करेंगे। द्वितीय पत्री में महाप्रभु जी ने सिद्धांत की बात को स्थापित करी है। हमारा सिद्धांत क्या है, एक गुरु का समर्थ क्या है, ये कल के चर्चा में हम लोग श्रवण करेंगे। आज के भाव को विश्राम करते हैं। कहने सुनने के भूल चुके क्षमा करेगा। आप सभी से प्रेम में ज्ञान है, भक्तियां बहुत छोटे हैं, कोई भूल चुके क्षमा करेगा। सभी के चरण प्रणाम। बांझकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनित कुंज विराशी क्षेत्र राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री त्रिभुवन जो महाराज की जय। श्री सेवकजू महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश जय जय श्री हरिवंश। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कीजिए, प्रश्न ले लेते हैं, वरना फिर हम लोग श्री जी को शेयर करवाएंगे। ठीक है, आप सभी को पता है कि कुंज में सौरभ हरिवंश नाम प्रारंभ हो गए हैं। आज से सब सेवा लिखवाई रहे हैं, अच्छी बात है, और खूब प्रचार करें। कई लोगों का मेरे पास आया मैसेज कि आपकी जो ये वीडियो है या पोस्टर है हम और लोगों को भेज सकते हैं कि नहीं। तो आप जहां जहां जानते हैं आप सबको भेज सकते हैं। फर्स्ट पत्र का ब्रीफ कृपया फिर से बता दीजिए। देखिए, ब्रीफ हम आपको ओवरऑल ये बताएंगे कि फर्स्ट पत्री में महाप्रभु जी ने एक इंट्रोडक्शन दिया है, जैसे कि रोज की जो बात होती है वैसे किया है। उन्होंने बताया है कि आप जो है, सबसे पहली बात उन्होंने एक आदेश दिया है जो बहुत विशेष है कि श्याम बंदनी नित्य बिहार चंदन लेनो, कि वृंदावन की रज और प्रिया प्रीतम का प्रसादी चंदन, इसका रोज तुमको सेवन करना है, ये बताया है। दूसरी बात उन्होंने ये बताया है कि आप तिहारी पहचानते श्यामाजू मुँह को अधिक सुख देते हैं।
ये बताया है कि गुरु और शिष्य में कैसे अद्वितीय संबंध स्थापित हो सकता है, अद्वितीय प्रेम का संबंध। जो द्वैत होता है मतलब दो हैं, तो वहां प्रेम नहीं है, प्रेम तो दो से एक करता है, गुरु और शिष्य को भी एक कर देता है, दोनों का भाव एक हो गया है, इस प्रकार बताया है। और प्रथम पत्र में हमको ये भी पता लगता है कि महाप्रभु जी ने कैसे अपना वात्सल्य प्रकट किया है कि भाई तिहारे मन को मनोरथ पूर्ण हो और हम नेत्र सुख देखें, ये बात उन्होंने प्रकट करी है। ये है ब्रीफ में, बाकी आपको जो है पत्री हम भेज देंगे आज ग्रुप में, आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये प्रश्न हो गया। और आप लोग जो है वो पोस्टर वीडियो अगर आपको कहीं शेयर करनी है तो खूब शेयर कर सकते हैं, आपके माध्यम से अगर कोई जुड़ेगा हरिवंश नाम से तो श्री जी आप बड़ी कृपा करेंगी, क्योंकि अभी ये प्रचार अब दोबारा नहीं होगा, क्योंकि एक बार ही प्रचार होता है प्रण का, और अभी हम लोग के 51 अरब राधा नाम इससे पहले हुआ था, उसको पूरे होने में 1 साल लग गया था, ठीक है। तो हमें लगता है कि ये 100 अरब वाले में 2 साल तो लग ही जाएंगे पूरे होने में, कम से कम 2 नहीं तो 1.5 साल तो लग ही जाएंगे, क्योंकि जब 51 अरब में 1 साल लग गया तो 100 अरब है ये, तो इसमें तो 1.5 साल लग ही जाएगा। आ, 1 साल नहीं तो करीबन 8-9 महीने तो मेरे ख्याल से लगे ही होंगे, है ना। तो जो है इसमें भी 1.5 साल तो करीबन लग ही जाएगा, इस वाले 100 अरब वाले में भी। तो अब दोबारा इसका प्रचार नहीं होगा, आप लोग अगर जिसका किसी को भी भेजना चाहें ये पोस्टर या फिर कुछ भी, तो आप लोग जो है भेज सकते हैं सब जगह, ठीक है। तो खैर आपकी सेवा का ही विश्राम करेंगे, श्री जी को शयन कराते हैं। जय श्री हरिवंश। अखियों में नींद भर आई, प्रिया प्रीतम झुके, नैनन में नींद भर आई, प्रिया प्रीतम झुके, कौने किशोरी जू को दूध पिलावे, कौन मेरे ठाकुर जी को दूध पिलावे, और कौन खबा